जय। ओ जिस घर में हो आरती चरण कमल चितला, जहां हरि वासा करे ज्योत अनंत जगा, ज्योत अनंत जगा। जहां भक्त कीर्तन करे बहे प्रेम दरवा, जहां हरि श्रवण करे सत्यलोक से सत्यलोक से सब कुछ दीना आपने भेंट करूं क्या नाथ, नमस्कार की भेंट लो दोनों जोड़ो हाथ, दोनों जोड़ो हाथ। लखन सिया रामचंद्र की जय। वो आरुग है कल सादाई, वो आरुग है कल सादाई, आरुग बाती वो आरुग दिया ना जला, भवानी हो आरुग दिया ना जला, आरुग बाती वो आरुग है बाती वो आरुग दिया
करतया वधपुरवासी सिया रामा। आरती करतया वधपुरवासी सिया रामा। रामायण की मन भावन की, रामायण की मन भावन की, रामायण की मन भावन की, रामायण की मन भावन की। जब करे भगत हो आरती रामायण की। करे भगत हो आरती रामायण की। जब करे भगत हो आरती रामायण की। करे भगत हो आरती रामायण की। आरती श्री रामायण जी की सिया रामा। कीरति तले तलले कसिया की सिया रामा। गावत ब्रह्मा दिख मुनि नारद सिया रामा। बाल में कवे ज्ञान सारद सिया रामा। सुख सनकादिशेष अरु सारद सिया रामा। वरण पवन सुत कीरति की सिया रामा। गावत वेद पुराण अष्ट दश सिया रामा। शास्त्र सब ग्रंथन को रस सिया रामा। मुनि जन धन संतन को सर्वस सिया रामा। नारायण सम्मत सब हियति सिया रामा। गावत संतत शंभु भवानी सिया रामा। अरुघट संभव मुनि व्याधि सिया रामा। रामायण की मन भावन की, रामायण की मन भावन की। रामायण की मन भावन की। रामायण की मन भावन की। यहु करे भगत हो आरती रामायण की। करे भगत हो आरती रामायण की। यहु करे भगत हो आरती रामायण की। करे भगत हो आरती रामायण की। व्यास आदि कवि वर्य बखानी सिया रामा। भगतो नगरुड़ के सिया रामा। कली मलहरन सैरस फीकी सिया रामा। तो भगत लाल मोक्ति उपजे की सिया रामा। दलन रोग भव भूरि अमी की सिया रामा। नाथ मात सब विधि तुलसी की सिया रामा। आरती श्री हनुमान लला की सिया रामा। आरती श्री भोले बाबा की सिया रामा। आरती श्री चारो भैया की सिया रामा। आरती श्री तीनों मैया की सिया रामा। आरती
पिता की सिया रामा। आरती श्री रामचंद्र की सिया रामा। रामायण की मन भावन की, रामायण की मन भावन की, रामायण की मन भावन की, रामायण की मन भावन की। यहु करे भगत हो आरती रामायण की। करे भगत हो आरती रामायण की, यह करे भगत हो आरती रामायण की। करे भगत हो आरती रामायण की। यह करे भगत हो आरती रामायण की। करे भगत हो आरती रामायण। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम दुर्गेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भावं भवामि सहितं नमामि। भावं भवामि सहितं नमामि। त्वमेव माता पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। आनि पानि जवा पानि जन्मान तानि 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 पचन्तु माक सत भाग। बोल राजा रामचंद्र की जय। हेलो, आइए अपने अपने हाथों पर पुष्प लेकर के प्रभु श्री रामचंद्र जी के समीप खड़ा हो जाइए पुष्पांजलि अर्पित करने के लिए। ओम आपश्यमगणं स्मरणं तदेवं करोमि दुर्गे करुणानिवेशि नैनं च त्वं मम भावयेथा सुधातु सार्थं जननी स्मरन्तीं जगदम्ब विचित्र मंत्र किं परिपूर्णा करुणास्तिं चैन्मयीं अपराध परंपरा परम महिमाता समुपेक्षते सुतम मस्त महापाप की नास्ति पापग्नि समान ही एवं ज्ञात्वा महादेवी यथा योग्यं तथा कुरु सर्वरूपं या देवी सर्वं देवी मयीं जगत् अतोऽहं विश्वरूपाणां नमामि परमेश्वरी आवाहनं न जानामि तवार्चनं पूजा चैव न जानामि क्षम्यतां जगदेश्वरी त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव पापोऽहं पापकर्माहं पापात्मा पाप संभवः त्राहि मां जगद्धात्री सर्व पाप हरो भवः। ओम कैत्यानि च विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो दुर्गे प्रचोदयात्। नाना सुगंधि पुष्पांजलि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलि मया दत्तं गृहाणां परमेश्वरः। ओम सुमन सुगंधित सुमनलय सुमन सुभक्ति सुधार पुष्पांजलि अर्पण करूं श्रीदेव करो स्वीकार। सब रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। आज 2 दिवसीय मानस गान प्रतियोगिता जो समापन पर है, मैं आदर्श बाल मानस मंडली की तरफ से जिन 2 दिन के मानस सम्मेलन में तन मन धन लगा के जो सहयोग प्रदान करी से दान दी भगवान के चरण कमल में और आसपास के जो मंडली भी है जतका दान दाता है सबसे हमारे आदर्श बाल मंडली के तरफ से हार्दिक अभिनंदन करत हो, स्वागत करत हो जो ऐसे सुंदर सु अवसर पर सुंदर सहयोग प्रदान करें। बैठो सब जन अभी
हमार आदर्श बाल मानस मंडली ला ये जो आयोजन के कार्यक्रम जो है 40 साल पूरा हो गया। हमार जो कंधा 1983 से पहले चालू करें दिसंबर महीना में सियान मन के आज्ञा के अनुसार आशीर्वाद के अनुसार और आज जो है 2023 40 साल पूर्ण हुआ था। हम अपन कार्यकाल वो समय जब आयोजन करें तो वो समय के हिसाब दूसर वो समय आयोजन करें तो 1200 रुपए हमारे जो खर्चा आयोजन के पैरा के रस्सी चले और खातू के बोरी चले और भूया में कोदो पैरा चले 50 रुपया का माई चले। ये हिसाब वो समय चला जिससे कावल वो समय के हिसाब मोर पास काफी अभी भी और आज जो है जिन आयोजन ये चला थे 20 साल हो गए जो प्रतियोगिता रामायण चला थे ये बाजार चौक में पहले तो संतोषी मंदिर में चला अभी भी लगातार से 20 साल से मैं जो कोषाध्यक्ष के पद में है तो पूरा हिसाब पास में अभी लगभग 2 लाख के खर्चा हमला आते। तो जब तक ये सहयोग देवा थे ये सब काम में तन मन धन लगा के और ये तीर तार के भाई सबसे में हाथ जोड़ के हमारे मंडली की तरफ से आभार व्यक्त करते श्री रामचंद्र की जय। जब ये मंडली की शुरुआत हम करें कुछ भूमिका बता दो कि हमारे पास में कुछ नहीं था हाथ गोड़ भर रही हमारे पास में वो समय मैट्रिक क्लास में दूधी पैसा 4 पैसा 4 आना हफ्ता में हम इकट्ठा करके मंडली धीरे धीरे आगे बढ़ा। वो समय सस्ता जमाना रहा 250 पेटी ले 75 रुपया के तमरा ले 17 रुपया झुमका ले 20 रुपया में दफली ले ऐसे सस्ता लेकर उसे भगवान के कृपा से ऊपर वाले देश से ये मंडली धीरे धीरे है कर कोकरो जेब में पैसा नहीं 4 आना हफ्ता में हम नहीं कर अब ऐसे ऊपर वाले कृपा हो 40 साल हो गए लगातार चला। अब मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ और गांव वाले से और सबसे प्रार्थना करता हूँ ये 50 साल भगवान पूरा स्वर्ण अवसर में जो लावे यही भगवान से प्रार्थना है। और जहाँ सुमति सब संपत्ति नाना और जहाँ सुमत रही और सब में हम एकता रही तो ये जो है 50 साल पूरा होगी। यही जा पर कृपा राम के होई और ता पर कृपा करे सब कोई। प्रभु की कृपा है प्रभु के बिना कोई काम नहीं चले। भगवान सब कुछ जानने वाला है भगवान तो बिना पग के चलने वाला बिना कान के सुनने वाला। तो भैया सब होकर आशीर्वाद है और जनता जनार्दन के सबके आशीर्वाद से ये मंडली चलत है। अब मैं अब ज्यादा नहीं कह सकता काबर समय अब कम है समय बलवान है। श्री रामचंद्र की जय।
लखन सिया राम चंद्र शंकर हरिओम। ये तन है अनमोल गा, ये तन है अनमोल का भाई होकर रख लो जतन के। ये तन है अनमोल का भाई हो रख लो जतन के। ये तन है अनमोल का भाई होकर रख लो जतन के। ये तन है अनमोल का भाई हो रख लो जतन के। ओ रख लो जतन के, रख लो जतन के, रख लो जतन के, रख लो जतन के। ओ रख लो जतन के, रख लो जतन के, रख लो जतन के, रख लो जतन के। एक हीरा सही मोल का भाई होकर रख लो जतन के। कर हीरा सही मोल का भाई हो रख लो जतन के। कर हीरा सही मोल का भाई होकर रख लो जतन के। कर हीरा सही मोल का भाई हो रख लो जतन के। ओ ये तन है अनमोल का भाई होकर रख लो जतन के। एक नहीं है मोल का भाई हो रख लो जतन के। कर हीरा सही मोल का भाई हो रख लो जतन के। कर हीरा सही मोल का भाई होकर रख लो जतन। ओ मोरे मोरे कहत रही जावे, मोरे मोरे कहत रही जावे। मोरे मोरे कहत रही जावे, मोरे मोरे कहत रही जावे। ओ साथ कछु तैले नहीं पावे, साथ कछु नहीं पावे। ओ साथ कछु तैले नहीं पावे, साथ कछु नहीं पावे। ओ सीताराम राधे श्याम बोलगा भाई होकर रख लो जतन के। सीताराम राधे श्याम बोलगा भाई होकर रख लो जतन के। ओ ये तन है अनमोल का भाई होकर रख लो जतन के। कर हीरा सही मोल का भाई हो रख लो जतन के। ओ ये कर हीरा सही मोल का भाई होकर रख लो जतन के। कर हीरा सही मोल का भाई हो रख लो जतन को ये कर हीरा सही मोल वो दाई को रख लो जतन के। कर हीरा सही मोल का भाई हो रख लो जतन के। ओ कथा विसर्जन होत है रामा, रहो वीर हनुमान हो रामा। ओ राम लखन सिया जानकी रामा, सदा करो कल्याण हो रामा। ओ जय जय सीता राम के रामा, लक्ष्मण बलवान हो रामा। जय कपि सुग्रीव के रामा, जय हनुमान हो रामा। प्रभु सन कहूँ दंडवत हो राम। मैं कहाँ कर जोरे हो रामा। बार बार
रघुनायक रामा कराय मोरे हो रामा अस कह चलिए बाली सुत हो राम आए हनुमान हो रामा दास प्रेम प्रभु सन कह हो राम भगवान हो रामा निज उर्माला बसन मणि हो राम बीदा किन्ह भगवान तब हो राम मोरे मोरे काहत रही जावे मोरे काहत रही जावे साथ कछु ले नहीं पावे कर हीरा सही मोल गा भाई हो रख लो जतन के कर हीरा सही मोल गा भाई हो रख लो जतन के ओ ये कर हीरा सही मोल वो दाई हो रख लो जतन के कर हीरा सही मोल गा भाई हो रख लो जतन के घड़ी आधी घड़ी रामा यादों की याद हो रामा तुलसी चर्चा राम के रामा कोट अपराध हो रामा बाजा बाजे गह गए रामा भरत ध्वज मुनि द्वारे हो रामा देवता सब आश्रम गए हो राम गए कैलाश हो रामा तीरथ पावन सकल मिली हो राम रामायण बैकुंठ है रामा हनुमान हो रामा आज कथा इतनी भई रामा हनुमान हो रामा दो जन जहाँ से आए हो रामा हो रामा दैनी से पावन परम हो राम बलचारे हो रामा स्वर्ग निसैनी हरि कथा हो राम मारन हारे हो रामा धन्य धन्य वह देश को रामा धन्य वह ग्राम हो रामा धन्य धन्य वह जीव को रामा राम नाम हो रामा काहू को धन धन्य दिए हो राम परिवार हो रामा तुलसीदास गरीब के रामा राम धारे हो रामा राम नाम सब जननन को हो राम को परिणाम हो रामा इनमें जो हरि भक्त है रामा सीता राम हो रामा मोरे मोर काहत रही जावे मोरे काहत रही जावे ओ मोरे मोर काहत रही जावे मोरे काहत रही जावे साथ कछु ले नहीं पावे कछु नहीं पावे साथ कछु ले
पावे कर हीरा सही मोलगा भाई हो कर रख लो जतन के कर हीरा सही मोलगा भाई हो कर रख लो जतन ओ ए कर हीरा सही मोल वो दाई हो रख लो जतन के कर हीरा सही मोलगा भाई हो कर रख लो जतन के तन है अनमोलगा भाई हो कर रख लो जतन के तन है अनमोलगा भाई हो कर रख लो जतन के भाई हो कर रख लो जतन के भाई हो रख लो जतन के भाई हो लखन सिया रामचंद्र की जय उमापति महादेव की जय पवन सुत हनुमान की जय अपने अपने माता पिता गुरु गोविंद की जय बोलते ग्राम देवता की जय सत्य सनातन धर्म की जय अतुलित बलधाम स्वयं शैलावदेहं दशरथानां ज्ञानिनां गगण्यं सकल गुण निधानं पारानामधीशं ब्रह्मपति प्रिय भक्तं वातिजातं नमामि। धर्म की जय हो। अधर्म का प्राणियों में सद्भावना विश्व का कल्याण हो। सनातन धर्म अमर गौ हत्या बंद हो। रामायण का प्रचार हो। ओम हर हर महादेव की जय। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कष्टं मा भवेत्। ओम शांति 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 साहेब बंदगी साहेब। प्रेम से बोलो राधे राधे। बोलो आज की आनंद की जय। बोली सियावर रामचंद्र की जय। जी हाँ, एक बार जोरदार ताली बजा करके अभिनंदन करें। ये तो रही आदर्श बाल मानस मंडली की बहुत ही मनमोहक प्रस्तुति के साथ न फूलों में न कलियों में न वो डाली में आती है जो खुशबू माँ के सजी, माँ के हाथ से सजी थाली में आती है। वो आवाज जो आती है माँ के मंदिर से, वही आवाज हमें आपकी ताली से आती है, आपकी ताली से आती है। जोरदार ताली बजा करके अभिनंदन करें। और निश्चित रूप से आइए 2 दिवसीय मानस मंथन प्रतियोगिता में समापन समारोह के इस अवसर पर आज के मुख्य अतिथियों को मैं इस मंच पर सादर आमंत्रण भेज रहा हूं। आप हैं परम आदरणीय, और आज हमारे विधायक महोदय जी को आना था, और आदरणीय विनोद परगनिया जी अध्यक्ष सेवा सहकारी समिति हंसदा, आदरणीय चंद्रशेखर परगनिया जी राजप्रधान कुर्मी समाज सहित जनपद पंचायत सदस्य श्रीमती चंद्रिका प्रकाश वर्मा, श्री जी जिला पंचायत सदस्य परम आदरणीय श्रीमती भुवनेश्वरी पोषण वर्मा के साथ साथ भुवनेश्वरी पोषण वर्मा और हमारे ग्राम पंचायत हंसदा के सरपंच तेजस्वी पवन डहरिया का शुभागमन होना है। निश्चित रूप से अगर हमारे स्थानीय कम से कम सरपंच महोदय यहाँ पर उपस्थित हो या जनपद सदस्य महोदय यहाँ पर उपस्थित हो तो अपनी पावन उपस्थिति प्रदान करने की कृपा करें। मंच पर 2 दिवसीय मानस मंथन प्रतियोगिता का आज अंतिम एवं समापन दिवस, और 2 दिवसीय जो मानस मंथन समुद्र मंथन होता है जिसमें अनेक प्रकार के रत्न निकलते हैं, उसी तरह से इस 2 दिवसीय मानस मंथन प्रतियोगिता में हमारे छत्तीसगढ़ अंचल के ऐसे होनहार एक से बढ़कर एक कलाकारों ने आकर के इस मंच की शोभा को बढ़ाए हैं। इस मिट्टी की सुगंध को छत्तीसगढ़ नहीं अपितु अन्य राज्यों में भी महकाया है, और उसको मत करके जो समुद्र मंथन है वहाँ ज्ञान अर्जित होना है,
और व्याख्यान माला में कुल 10 पुरस्कार की व्यवस्था पुरुष वर्ग के लिए किया गया है, और जिसका नाम मैं आप सभी के समक्ष वाचन कर दूं। और प्रथम पुरस्कार 2101 रुपया स्वर्गीय श्री केशव राम साहू की स्मृति में श्री संतोष साहू हंसदा द्वारा। अगर आप यहाँ पर उपस्थित हो तो मंच में अपनी पावन उपस्थिति प्रदान करने की कृपा करें। द्वितीय पुरस्कार 1801 रुपया कुमारी विधि मोक्ष राजपूत संतोष राजपूत हंसदा द्वारा। अगर भाई संतोष राजपूत यहाँ पर उपस्थित हो तो आप मंच पर अपने पावन उपस्थिति प्रदान करने की कृपा करें। तृतीय पुरस्कार 1701 रुपया श्री गुरु कृपा किराना स्टोर्स के प्रोपाइटर भाई संत राम देवांगन जी, आपसे भी विनम्र आग्रह है कि आप भी मंचासीन होने की कृपा करें। चतुर्थ पुरस्कार 1601 रुपया स्वर्गीय श्री चतुर्थ साहू की स्मृति में श्री भरत साहू हंसदा द्वारा। अगर आप यहाँ पर उपस्थित हो तो अपनी पावन उपस्थिति प्रदान करने की कृपा करें। पंचम पुरस्कार 1501 रुपया स्वर्गीय श्री फूल सिंह व शांतिबाई साहू की स्मृति में श्री राजकुमार परगनिया द्वारा। षष्ठम पुरस्कार 1401 रुपया स्वर्गीय श्री केजूराम वर्मा की स्मृति में श्री प्रवीण वर्मा द्वारा। सप्तम पुरस्कार 1301 रुपया स्वर्गीय श्री प्रदेशी राम वर्मा की स्मृति में ललित वर्मा द्वारा। अष्टम पुरस्कार 1201 रुपया श्री गुहा राम वर्मा हंसदा द्वारा। अगर आप यहाँ पर उपस्थित हो तो मंच पे अपनी पावन उपस्थिति प्रदान करने की असीम कृपा करेंगे। और नवम पुरस्कार श्री शारदा मेडिकल स्टोर्स व श्री राम क्लिनिक हंसदा द्वारा। दसम पुरस्कार 1001 रुपया स्वर्गीय श्री गोपी राम निर्मलकर की स्मृति में सूरज निर्मलकर के द्वारा प्रदान किया जाएगा। और इस तरह से महिला वर्ग में भी कुल 4 पुरस्कार की व्यवस्था आयोजक समिति एवं समस्त ग्रामवासी के द्वारा किया गया है। इसमें प्रथम पुरस्कार 2101 रुपया स्वर्गीय श्रीमती मोतीबाई वर्मा की स्मृति में गुप्तदान। द्वितीय पुरस्कार 1801 रुपया स्वर्गीय कुमारी ईला वर्मा की स्मृति में भोजेंद्र वर्मा हंसदा। और तृतीय पुरस्कार 1201 रुपया श्री प्रदीप साउंड सर्विस हंसदा। और चतुर्थ पुरस्कार 1001 रुपया रहमानिया साड़ी सेंटर हंसदा द्वारा प्रदान किया जाएगा। अगर आप सम्मानित दानदाता यहाँ पर उपस्थित हो तो अपनी पावन उपस्थिति प्रदान करने की कृपा करें। विशेष पुरस्कार में श्रेष्ठ गायन पर 1001 रुपया स्वर्गीय श्री भजेंद्र वर्मा की स्मृति में कुमारी छवि रानी हंसदा। श्रेष्ठ व्याख्या में 1001 रुपया स्वर्गीय बैसाखो धीवर की स्मृति में जयलाल धीवर द्वारा। श्रेष्ठ बेंजो वादन में 1001 रुपया श्रीमती लिखेश्वरी व गौरव बंछोर हंसदा द्वारा। श्रेष्ठ तबला वादन में लक्ष्मी मेडिकल स्टोर हंसदा द्वारा प्रोपाइटर रतीश नायक जी द्वारा 1001 रुपया। श्रेष्ठ बांसुरी वादन में 1001 रुपया स्वर्गीय श्री भूपेंद्र परगनिया की स्मृति में रूपेंद्र परगनिया हंसदा द्वारा। और श्रेष्ठ आर्गन पर 1001 रुपया स्वर्गीय श्री दया नंद वर्मा की स्मृति में ब्रिजमोहन वर्मा द्वारा प्रदान किया जाएगा। तो शायद निर्णय अब पूरी तरह से बन करके तैयार है, अतः मैं भाई आप निवेदन करूंगा कुर्सी की व्यवस्था हमारे निर्णायक महोदय के लिए मंच पर करने की कृपा करें। हमारे उद्घोषक महोदय परम आदरणीय श्री आत्माराम साहू सर जी, आपसे भी विनम्र आग्रह है कि आप मंचासीन होने की कृपा करें। 2 दिवसीय मानस मंथन प्रतियोगिता में कुल 20 मंडलियों का प्रवेश इस धर्म मंच में प्रस्तुति के लिए किया गया था और कुल पुरस्कार भी 20 रखा गया है हमारे आयोजक समिति के द्वारा। तो आइए, यह बड़ा रहस्य भरी बात है और गोस्वामी जी ने कहा भी है कि यह रहस्य रघुनाथ कृपे की न जाने कोई। और इस रहस्य को वही जान पाएंगे जिनके अंतर्मन में प्रभु की ज्ञान भक्ति और वैराग्य की आकांक्षा हो। और निश्चित रूप से आइए, हम सब निश्चित रूप से यहाँ पर विराजमान हैं, तन्मय होकर के राघवेंद्र सरकार की कथा का रसपान किए हैं।
आइए, हमारे निर्णायक महोदय से निवेदन है, परमादरणीय डॉक्टर साहब BR साहू जी, परमादरणीय साहू सर जी, मेरे गुरुदेव और आप दोनों गुरुजनों से विनम्र आग्रह है कि आप मंचासीन होने की कृपा करें। आदरणीय उद्घोषक महोदय जी, परमादरणीय श्री आत्माराम साहू सर जी, आपसे विनम्र आग्रह है कि आप मंचासीन होने की असीम कृपा करें। और निश्चित रूप से आइए, 2 दिवसीय मानस मंथन प्रतियोगिता में प्रतियोगिता, प्रति के बदले प्रति, और कितने प्रतियों में हमारी मंडलियां आई थी, जिसमें योग्य मंडलियों को चुनने के लिए हमने एक ऐसे शख्स को इस मंच पर, इस आसन पर बिठाए थे, आदर्श बाल मानस मंडली ग्राम हसदा एवं समस्त ग्रामवासियों ने, जिन्होंने बहुत ही सूझबूझ के साथ बारीकी से अध्ययन करके, मनन करके, जजमेंट करके, दूध का दूध और पानी का पानी कहा जाए तो क्लियर हो चुका है, समुद्र मंथन का कार्य पूर्ण हो चुका है। अब आइए, अमृत पान करने का अवसर है। तो हमारे बीच में परमादरणीय संरक्षक महोदय भाई पवन डहरिया जी, आप भी विराजमान होने की कृपा करें। भाई पवन डहरिया जी, और मैं चाहूंगा हमारे आदरणीय निर्णायक महोदय जी, संगीत पक्ष के निर्णायक परम आदरणीय श्री रामा, नाम लेने जा रहा हूं, रामा साहू जी, जिन्होंने संगीत पक्ष को बहुत ही बारीकी से इस मंच के माध्यम से सुने हैं, और निश्चित रूप से प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी आपका सहयोग हमें प्राप्त हुआ है। और आपसे विनम्र आग्रह है कि हमें 2 शब्द संक्षिप्त आशीर्वचन प्रदान करने की असीम कृपा करें। बोल घनश्याम रामचंद्र की जय। लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मेरे प्यारे भाइयों एवं श्रद्धा वृद्धारण्य, मेरी प्यारी बहनों, यह पावन धराधाम जहां रामायण गंगा मैया की धारा प्रवाह निरंतर चलती रहती है, 2 दिवसीय पर हमने स्नान किया है। सिर्फ बोर होने का जो हमें अवसर प्रदान किया आपने, इसके लिए आप समस्त ग्रामवासी के मैं प्रणाम करता हूँ। जो ऐसा मौका मुझे दिया आपने, बहुत प्रसन्नता हुई, और आपके इस हसदा ग्राम को मैं अपना ही समझता हूँ। बहुत पुराना रिश्ता रहा होगा यहाँ से, तभी यह संपन्न हुआ कि 10-12-13 वर्ष हुए मुझे आते यहाँ। आपने मुझे चाहा, मैं यहाँ आता हूँ तो आप लोगों से सीखने आता हूँ, और मंडलियों के कलाकार से भी सीखता हूँ, सुनता हूँ, बस इसी में अपनी भलाई समझता हूँ। हसदा ग्राम के मेरे माता पिता के समान सयानों को चरण स्पर्श करता हूँ, जिनका आशीर्वाद मुझे मिलता रहता है, और मैं देखता हूँ, मैंने अनुभव किया है कि सब प्रसन्न रहते हैं। मुझे भी बहुत खुशी मिलती है आप लोगों की गोद में खेलते। और मेरे मुझसे बड़े पद पर व्याख्याकार महोदय मौजूद हैं, और एक श्रेष्ठ मन संचालन के रूप से जो साहू सर जी आए हैं, उनसे भी बड़ी प्रसन्नता हुई। बहुत अच्छी टोन है, बहुत अच्छे वाक्य, मर्म स्पर्श से वाक्य के लिए आप जाने जाते हैं, मैंने अनुभव किया है। बहुत अच्छा संचालन किया आपने। और समिति के सभी कार्यकारिणी सदस्यों को
समिति आयोजक समिति को तहे दिल से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि इस साल कुछ नई बात देखने को मिली कि जो मंडली आती है उनकी आरती पूजा करने की जो विधि जो इस बार मुझे देखने को मिली है, तो मैं समझता हूँ कि कुछ ही गाँव मुझे मिले, जैसे कि कौशल्या धाम में चंदखुरी में रहा मैं 22 दिन तक के कार्यक्रम में वहां देखा तो ऐसा लगा कि सतयुग जैसा कार्यक्रम, सतयुग जैसा वातावरण दिखा। एक दुर्ग क्षेत्र में गया था, पूर्दा नाम के गांव, वहां अचंभ्य देखा कि वहां सभी भाई बहन ऐसा लगते थे कि यहाँ 3 दिन के लिए जैसे कि स्वर्ग से उतर के आए हैं क्या, ऐसा लग रहा था। तो हसदा ग्राम भी उसमें मैं सम्मिलित करता हूँ, बहुत खुशी मिली। और देवलाल भाई को मैं तहे दिल से धन्यवाद दे रहा हूँ, जिन्होंने बहुत नाम किया, बहुत अच्छी छवि, बहुत उज्जवल छवि देखने को मिली। इस वर्ष मुझे कुछ और ही नयापन देखने को मिला। सभी जितने भी मंडली के कलाकार आए सब आपकी प्रशंसा करते रहे और मैं भी आपका प्रशंसक हूँ। इसी तरह से आपके दिन दुगुनी रात चौगुनी आपकी बढ़ोतरी उन्नति होती रहे, इस क्षेत्र में ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। और मैं आप सबों से करबद्ध प्रार्थना करता हूँ कि मेरे हाव भाव में मुझ द्वारा कोई कार्य क्षेत्र में त्रुटि होते दिखाई दे रही हो और मेरे कुछ भी अगर त्रुटियां दिखाई देती हैं तो उसे क्षमा करेंगे, ये आप लोगों से विनती है। और भोजनालय में जो भोजन की व्यवस्था देखता हूँ, मैं सब जगह चर्चा करता हूँ कि एक ही ऐसे सज्जन हैं जिनकी ओर से भोजन व्यवस्था यहाँ प्रतिवर्ष होती रही है, ये मैं चर्चा करता हूँ। ऐसे कोई नहीं मिला जो दिल की कंजूस है, दिल की गरीब है, ऐसा मैं हसदा ग्राम में नहीं देखा। मैं सबका आभारी हूँ। और जिन्होंने मुझे भोजन खिलाया, और महादेव भाई तो ऐसा लगता है मैं घर में रहता हूँ फिर भी मुझे याद आती, उनकी याद आती है कि बिल्कुल निरंतर सेवा में लगे रहते हैं। क्या चाहिए, पानी लाऊं कि चाय लाऊं, क्या लाऊं, नाश्ता पानी कुछ भी स्टेज में रख देते हैं, उनका भी आभारी हूँ। जिन्होंने मुझे श्रीफल और साल से जिन्होंने भेंट की, उनका भी आभारी हूँ। भगवान ईश्वर उसे आबाद रखे। कुछ दिखाई दिया, मैं तो नहीं हूँ। एक बात मैं बताऊं, मैं निर्णायक कौन होता हूँ? जी नहीं, ये तो आपकी शैली, आपकी उदारता है जो आपने ऐसा कहा हूँ। तो मैं एक श्रोता हूँ, सुनने आता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि इसी तरह से प्रभु परीक्षित महाराज की तरह मैं कथा सुन पाऊँ, यही विनती करता हूँ। शायद किसी का यह नजरिया हो कि बुराई देखते रहे होंगे अपनी पत्रिका में, तो नहीं, उस ओर ध्यान हमारा नहीं जाता। हमारा ध्यान तो सिर्फ अच्छाई बटोरने की ओर लगा रहता है कि हम अच्छाई की ओर ध्यान देते हैं। किसकी क्या बुराई, हम पत्रिका में ऐसे किसी की बुराई नहीं देखते हैं। और जितने भी कलाकार भाई बहन ने भाग लिया, उसके पाँव में कभी कांटा ना गड़े, कांटा ना गड़े, यही मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। उन्हें भी उन्नति दे ईश्वर, उन्हें भी तरक्की दे, यही सब शुभकामना चाहता हूँ, ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। और यहाँ के देवी देवताओं को प्रणाम करता हूँ जिनकी दया दृष्टि मुझ पर बरसती रहे। और क्या कहूँ। और यहाँ पुराने जो हमारे हारमोनियम मास्टर हैं वो और सिन्हा जी, आध्यात्मिक अंतर होता है कुछ अपने से समकक्ष का नाम लेने में या अपनों के बड़े का नाम लेने से आध्यात्मिक अंतर पड़ता है, इसलिए मुझे दिक्कत होती है। तो यहाँ अध्यक्ष महोदय है, उपाध्यक्ष है और कार्यकारिणी सदस्य, सबों के मैं आभारी हूँ कि मुझे बुलाकर, एक अनाड़ी व्यक्ति को बुलाकर आपने ऐसा स्थान देते हैं। तो ये आपकी उदारता है। मैं तहे दिल से कहता हूँ, ऐसा मुझ में कुछ दिखाई नहीं देता। ईश्वर की कृपा रही होगी, ईश्वर की कृपा है जो मुझ पर आपकी दया दृष्टि, कृपा दृष्टि बरसती रही है। और कार्य क्षेत्र में जहाँ तक की बात करूँ, पत्रिका हमें निर्णायक की जो तालिका मिली थी उन्हें हमने गौर किया है और प्रत्येक लाइन में जाने की मैंने कोशिश की। प्रत्येक लाइन, अगर कहीं एक लाइन छूट जाती है तो मेरे लिए बहुत महंगा पड़ता है कि मैं विधाता से, श्री रामलला से, माता जानकी से प्रार्थना करता हूँ कि मैया मैं अपनी ड्यूटी में कायम रहूं। बस मैं यही आशीर्वाद चाहता हूँ आप लोगों से। और क्या कहूँ, बस
इस गांव के चारों तरफ हरियाली हो, बरसात में पूरी बरसात होती रहे, बिजली चमकती रहे, बादल गर्जना करते रहे, हनुमान महाप्रभु की कृपा बरसती रहे, भगवान शिव की कृपा बरसती रहे। ये सौभाग्यशाली है हम और आप। ज्यादा ना कहूँगा, इन्हीं चंद शब्दों पर अपनी वाणी को विराम देता हूँ, आपके आशीर्वाद की अपेक्षा रखते हुए। बोल लखन सिया रामचंद्र की जय। बहुत बहुत धन्यवाद पूज्य गुरुदेव जी, और आपकी विनम्रता, आपका स्नेह और आपका प्यार ही हमें निरंतर, जब तक सूरज चांद सितारे रहे तब तक गुरुदेव जी आपका सानिध्य इस मंच को निरंतर मिलता रहे। इन्हीं पावन भाव के साथ आज के मुख्य निर्णायक महोदय परमादरणीय श्री डॉक्टर BR साहू जी, और मैं उस गुरुदेव को नमन करना चाहूंगा जिन्होंने प्रथम दिवस के साथ साथ द्वितीय दिवस में भी अपना स्वास्थ्य ठीक नहीं रहते हुए भी इतना समर्पण भाव श्री रामचरितमानस के ऊपर हमें निज धर्म पर चलना सिखाती है रामायण। कल से स्वास्थ्य खराब है करके सूचना मिला था, लेकिन उन्होंने अपने धर्म को डिगने नहीं दिया कि मैं एक जिम्मेदार, मुझे जो जिम्मेदारी मिली है उनको अंत तक निभाना है। परंतु स्वास्थ्यगत कारणों से उन्हें बीच में ही जाना पड़ा। निश्चित रूप से हम उनके दीर्घायु की कामना करते हैं और उनको स्वस्थ रखे, भगवान लंबी उम्र दे। इन्हीं भाव के साथ व्याख्या पक्ष के निर्णायक महोदय, मेरे पूज्य गुरुदेव, मेरे प्रेरक और आज के 2 दिवसीय मानस मंथन प्रतियोगिता के व्याख्या पक्ष के निर्णायक महोदय डॉक्टर साहब को यह मंच सादर समर्पित करता हूँ। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। वर्णानामर्थ संधानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। परमादरणीय संगीत पक्ष के निर्णायक साहू सर जी, 2 दिवसीय श्री रामचरितमानस के उद्घोषक परमादरणीय साहू सर जी और ग्राम हंसदा के सरपंच आदरणीय भाई श्री पवन डहरिया जी, समस्त मेरे आयोजक साथियों, मैं इस जगह पर किसी सुखद स्थिति में नहीं बैठा था, क्योंकि हमारे गुरुदेव आदरणीय देवांगन जी का स्वास्थ्य खराब हुआ, इसलिए उस जगह को भरने के लिए मुझे बैठना पड़ा। और हमारे देवलाल भाई बोल रहे थे कि समुद्र मंथन हुआ, तो सचमुच में समुद्र मंथन हुआ है, पर सभी मोतियां निकल चुका था और मैं उस निकले हुए मोतियों को ही बटोर रहा था। और हमारे आदरणीय साहू जी जो हैं संगीत के तो मर्मज्ञ है ही, वे रामायण मानस के अर्थों का व्याख्यान का भी बहुत बड़ा मर्मज्ञ हैं और उसका मार्गदर्शन मुझे मिलता रहा अभी मंच के माध्यम से, तभी मैं कर पाने में सक्षम रहा। चूंकि हमारे यहाँ मानस प्रतियोगिता बहुत दिनों से अनवरत चल रहा है, तो कई बार विशेष परिस्थितियों में मुझे निर्णायक की भूमिका में बैठना पड़ा है। शुरू में तो हमारे समिति के सदस्यों का विशेष आग्रह था कि किसी न किसी एक पक्ष में मैं निर्णायक में बैठूं,
और शुरू में आदरणीय देवांगन जी के साथ मुझे बैठने का भी सौभाग्य मिला, वैष्णव जी के साथ सौभाग्य मिला। एक आध साल देवांगन जी नहीं आए थे तो साहू जी के साथ में मुझे बैठने का मिला। मतलब मैं हमारे छत्तीसगढ़ी भाषा में बोलूं तो चंद्रखटवा के रूप में उपयोग होता हूं लगभग, है ना। व्याख्या पक्ष के निर्णायक किसी कारण से नहीं आ पाए तो उस जगह को पूर्ति करता हूं। संगीत पक्ष के निर्णायक किसी कारण से नहीं आ पाए तो उस जगह को भरता हूं। कभी उद्घोषक ना रहे तो उस भूमिका को भी अदा करने का प्रयास करता हूं। ऐसा मेरा यहाँ भूमिका रहता है। मैं इसी गांव के माटी से खेला कूदा बढ़ा हुआ हूं। इन्हीं लोगों का आशीर्वाद मुझ पर रहा है, यहाँ की महामाया की कृपा रहा है। और मैं ज्यादा कुछ नहीं बोल पाऊंगा क्योंकि अच्छा नहीं लगा। हमारे आदरणीय देवांगन जी स्वास्थ्य खराब होने के कारण उनको जाना पड़ा, स्थिति ऐसा ही बन पड़ा था। तो उस समय का मुझे सौभाग्य मिला, तो किसी न किसी प्रकार से यह भगवत कृपा भी कह सकते हैं इसको, बैठने के लिए मुझे मिला यह। और यह गांव हंसदा हमारे सौभाग्य है कि बेमेतरा जिला के मानस संघ के संरक्षक आदरणीय श्री मदन लाल सिन्हा जी हमारे ही गांव से हैं। और भाई देवलाल सिन्हा, आप सभी ने तो सुना ही होगा कि जितने भी मंडली आए हैं सभी ने मुक्त कंठ से हमारे छोटे भाई देवलाल सिन्हा जी का प्रशंसा किए हैं और वे प्रशंसा के पात्र है ही। अब कभी कहीं जाना होता है मुझे मानस मंचों पर सुनने के लिए या देखने किसी भी कारण से, तो जब कहाँ रहने वाला हूँ हंसदा कर बताता हूँ तो देवलाल भाई का नाम लेते हैं वो लोग कि देवलाल सिन्हा का गांव है, डीएल सिन्हा का गांव है। तो मुझे बहुत गर्व होता है, मेरा सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। ऐसे ही प्रगति करते रहो, ऐसे ही लोगों के साथ संपर्क बना रहे, यह मेरा मंगल कामना है। और रात्रि बहुत हो चुका है, बोलने को तो बहुत रहता है और यहीं पर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। किसी भी प्रकार से भूल चूक हुआ होगा उसके लिए मैं आप सबसे क्षमा चाहता हूं। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। और निश्चित रूप से आप सभी का आशीर्वाद है, आप सभी का स्नेह है मेरे प्यारे बापू जी का। और मैं आयोजक समिति की सभी सदस्य को मैं अपने पिता तुल्य मानता हूँ, गुरु तुल्य मानता हूँ, क्योंकि आपके बताए हुए मार्गों में चलकर ही मैंने मानस रामायण पढ़ना सीखा है। कहा जाए तो जब मैं छोटा था तो आप सभी के साथ में चलता था, लेकिन कुछ समय भी ऐसा व्यतीत हुआ है कि बयान नहीं किया जा सकता। लेकिन राघवेंद्र सरकार की कृपा और सभी के आशीर्वाद से चलने का प्रयास कर रहा हूँ कि निज उर्माला बसन मनी बाली तनय पहिराए के पावन भाव के साथ आप सभी का सानिध्य मुझे भी मिल रहा है, निरंतर मिलता रहे, यही भाव आप सभी के चरणों में अर्पित करता हूँ। लीजिए, और 2 दिनों तक हमें अपने शब्दों से, अपने कंठों से जिन्होंने सबको गुदगुदाया है, सबको हंसाया है, जिनकी आवाज सुनने के लिए पूरा छत्तीसगढ़ बेदाप रहते हैं, ऐसे शख्स। और कहते हैं ना कि जब तक शरीर में आत्मा है तब तक शरीर के महत्व है, और कहूँ शरीर से कहूँ आत्मा निकल के नहीं तो शरीर जो है मृत्यु के समान हो जाते है नहीं। और मनुष्य की मृत्यु हो गई मतलब वह माटी में मिल गए। लेकिन आप ये मानस मंच में आ गए, ये हंसदा के मंच में आके एक ऐसे संजीवनी विद्या लगाए भैया कि गुरु तुर है तोर बोलेगा। गुरु तुर है तोर बोलेगा, मोर धड़कन साहे। गुरु तुर है तोर बोलेगा,
रंग रंग के गीत सुनाए, रंग रंग कविता बनाए, रंग रंग के गीत सुनाए, रंग रंग कविता बनाए। गुरु तुर है तोर बोलिगा, मोर आत्मा भैया, गुरु तुर है तोर बोलिगा। कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है, कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है, मगर धरती की बेचैनी को बस बादल समझता है, मगर धरती की बेचैनी को बस बादल समझता है। मैं तुझसे दूर कैसा हूं, तू मुझसे दूर कैसा है, ये तेरा दिल समझता है या मेरा दिल समझता है। जोरदार तालियों के पावन भाव के साथ मैं यह माइक आदरणीय आत्मा सर जी को सादर समर्पित करूं। आशीर्वचन प्रदान करने की कृपा करें। परम पवित्र मंच पावन माटी हंसदा की और यहाँ निवास करने वाले सभी ईश्वरी सत्ता को नमन। यहाँ के रहवासी सभी धर्मानुरागी माताओं बहनों भाइयों, आप सभी को मेरा कोटिशा नमन। मानस दर्शन जीवन अर्पण के ऑनलाइन कार्यक्रम के तहत मैंने हंसदा का नाम सुना था और यहाँ की मंडली जुड़ी हुई थी और मुझे लगता है कि मंदिर यही है। हाँ हाँ जी, हाँ हाँ। ये गांव का नाम मैं उसी पटल पर पहली बार देखा और सुना था कि बेमेतरा जिला में कोई गांव है हंसदा करके। वास्तव में रामचरितमानस जो है सेतु है जो दूर दूर से लोगों को जोड़ने का उपक्रम करती है। राम कथा आदरणीय हमारे बहुत ही वयोवृद्ध परम पूज्य फोकेलाल जी देवांगन जी से मैं पहली बार अपने ही गांव में मुलाकात किया था जब वो मंडली में 52 लाख की मंडली में व्याख्या करने के लिए हमारे गांव शिवनी गला गए हुए थे। और जब उनकी मंडली बैठी थी उस समय मेरी बेटी जो है संचालन कर रही थी मंच की और उनके संचालन से वो इतने भाव विभोर हो गए कि उनकी आंखों से आंसू निकल गए और बोलने लगे कि बेटा मैं इस शिवनी कला के मंच में जिंदा रहा तो एक बार और आना चाहूंगा। ऐसा करके उन्होंने आशीर्वाद दिया था इस बिटिया को। अब जब यहाँ आया तो उनको इस मंच में पाया गुरुतर जिम्मेदारी निभाते हुए कि वो व्याख्या पक्ष के निर्णायक बने हुए हैं। एक और महान शख्सियत से जैसे कि हमने पढ़ा है कि विद्या ददाति विनयम, तो ये विनम्रता ये विनय हम पाया है हमने आदरणीय संगीत पक्ष के निर्णायक महोदय से। इतने महान व्यक्ति लेकिन विनम्रता इतनी अधिक है कि उनकी विनम्रता के आगे हमारा सर नतमस्तक हो जाता है। आदरणीय आज अकस्मात जिम्मेदारी निभाने के लिए व्याख्या पक्ष के निर्णायक के आसनी पर सुशोभित हुए डॉक्टर साहब को भी बड़े ही विनम्र भाव से हमने जाना देखा। हमने पूछा डीएल भैया जी से कौन है महानुभूति करके, तो उन्होंने आपका परिचय बताया और परिचय जानने से पहले ही आपके स्वभाव से जो विनम्रता है वो टपक रही थी, हमें बहुत ही अच्छा लगा। यहाँ के कनकन में मैंने पाया है प्यार पाया, विश्वास पाया, श्रद्धा पाया। यद्यपि पंडाल पूरा पूरा भरा नहीं लेकिन उसका मुझे गम नहीं है। मैं बार बार बीच बीच में बोलता रहा कि एक ऐसा गांव पहली बार देखा हूं जहां पर किसी बच्चे को या किसी महिला समाज को या पुरुष समाज को या कोई खड़े हो तो बैठ जाओ या हल्ला मत करो, शांति से सुनो, ध्यान इधर दो, ये सब कमेंट्स करने की मुझे जरूरत नहीं पड़ी। इस शुद्ध भाव से जितने भी लोग आए, कम लोग आए लेकिन इतने शुद्ध भाव से यहाँ कथा श्रवण करते हैं। अपने अगल बगल में कौन बैठे उनसे कोई मतलब नहीं, सबका ध्यान मंच की ओर रहता है। ऐसा श्रोता समाज मुझे पहली बार मिला है हंसदा में, ये मैं दिल से कह रहा हूँ। भोजनालय में भी बहुत ही सुंदर व्यवस्था दे रहे थे, वहां पर भोजन प्रसादी व्यवस्था करने वाले। और एक भैया जो है मुझे बार बार पूछते थे कि भोजन करते रहे, चाय पीते रहे, कुछ लाऊं लीची हवे की नहीं है, सिर आगे थे बचे है।
आदरणीय महादेव सिन्हा, वास्तव में वो महादेव ही हैं। ऐसे अद्भुत माने सज्जन लोग इस गांव में रहते हैं, ऐसे गांव में लाने का सौभाग्य जाता है आदरणीय डीएल सिन्हा जी को, हमारे आदरणीय को। और मैं बहुत ही पेशो पेश में था, मैं मानसिक तनाव में गुजर रहा हूं अभी आजकल, और आदरणीय सिन्हा जी जानते हैं। और मैं नहीं आना चाह रहा था इस गांव में, लेकिन सिन्हा जी ने कहा कि आपके जो मानसिक तनाव है वो हमारे गांव में आने से ही कम होगा, आप आइए ऐसे करके। तब मैं आया, और इसी तनाव के चलते हो सकता है कि मेरे शब्दों में कमी रही होगी, और कमी तो रहेगी ही, क्योंकि इंसान हूं, इंसान में कमियां रहती ही हैं। शब्दों में कमी रही होगी और बहुत सारी गलतियां हुई होंगी। उन सभी गलतियों को आप सब नजरअंदाज करते हुए मुझे स्वीकार किए, ये मेरे लिए सबसे बड़ी फलवती बात है। और मैं तो ये कहूंगा कि सज्जनता का सबने प्रमाण दिया, सबने मीठी जुबान दिया। सज्जनता का सबने प्रमाण दिया, सबने मीठी जुबान दिया। मैं तो अदना सा एक जुगनू था, मगर हसदा वालों ने सितारा बनाकर इतना बड़ा आसमान दिया, इतना बड़ा आसमान दिया। इसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ आप सबका। और इन्हीं शब्दों से आप सबके जीवन की सुखमय जीवन की कामना करते हुए माँ महामाया की कृपा, चंडी माता की कृपा, मावली माता की कृपा आपके गांव के हर घर में बरसे, हर सर के ऊपर छत्र छाया बन करके रहे, यही मेरी शुभ भावना है, शुभकामना है। आप सबने मुझे बुलाया, सुना, और गलतियों पर ध्यान न देते हुए अपना प्रेम बनाए रखिएगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए सियापति रामचंद्र की जय। बहुत बहुत धन्यवाद परमादरणीय आत्मा जी। वह जीवित रहता है स्मृतियों में, वह जीवित रहता है विस्मृतियों में, और कलाकार होता है वही जो सफलता ढूंढता है त्रुटियों में, जो सफलता ढूंढता है त्रुटियों में। जोरदार ताली बजा करके अभिनंदन करे। बहुत ही स्नेह और आशीर्वाद, बहुत ही प्यार आपका मिला इस गांव की पावन भूमि को। निश्चित रूप से हम अज्ञानियों से और आयोजक समिति के सदस्यों से अगर कहीं त्रुटि हुआ होगा, खान पान, रहन सहन, बोली भाखा, उसको नजरअंदाज करते हुए हमें क्षमा करने की कृपा करेंगे। और हमारे संरक्षक महोदय भी विराजमान है, आपसे विनम्र आग्रह है कि 2 शब्द आशीर्वचन प्रदान करने की कृपा करें। प्रेम से बोलो श्री राम भगवान की जय। आज 2 दिवसीय रामायण प्रतियोगिता का कार्यक्रम हुआ है। सबसे बड़े तो मैं ये मल्ला धन्यवाद देवा था। मैं एकदम छोटे लड़का हूँ, कहीं नहीं जाना हूँ, लेकिन ये मना बहुत दिन से अभी मन जो बैठे से हमारे वर्मा जी है, वो बोली से कौन में कर दे प्रोग्राम रखी के संतोषी मंदिर। अब वो समय मोर जन्म नहीं हो रही से बहुत बहुत आभार हाँ, जो आज मोला मंच में अतका बड़ा जगह दे मोला हा, मैं बहुत आभार हाँ कर। और हमारा अभी साहू जी बैठे रही से, वो बहुत अच्छा बोली से कि जैसे भी है अपन वो निवेदन करी, लेकिन वो साहू भैया से मैं हाँ आज तक मिले नहीं रहे हूँ। मैं आज पद में आया होना था, साहू भैया से मिले होकर आशीर्वाद अभी मिले हुआ था डॉक्टर साहब के, और बाकी निर्णायक है ये मतलब मैं नहीं जाना कहाँ ला है तेला, लेकिन समिति पर जैसे भी सहयोग रही हमेशा मैं तत्पर रहूं। जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय पवन भाई। आपका यही सरल एवं सहज स्वभाव ही मनुष्य के दिल को भा जाती है। आपका स्नेह, आपका सहयोग निरंतर इस समिति को, समस्त ग्रामवासियों को मिलता रहे। इन्हीं पावन भाव के साथ अब आइए चलते हैं निर्णय। स्वागत। अच्छा, सम्मान भेंट की प्रक्रिया में चलते हैं और मैं अध्यक्ष महोदय सहित मैं समस्त आयोजन समिति के सदस्यों से कुछ समय लेना चाहूंगा कि हमारे निर्णायक महोदयों का आदरणीय गुहाराम साहू जी, शत्रुघ्न पाल जी, विष्णु निर्मलकर जी, आदरणीय मेरे पूज्य पिताजी सहित
महादेव सिन्हा जी, आप सभी आइए और बारी बारी से हमारे आदरणीय संगीत पक्ष के निर्णायक महोदय का ग्राम हसदा की ओर से, आयोजक समिति की ओर से एक सम्मान भेंट करने की असीम कृपा करेंगे। जी हाँ, आयोजक समिति के सदस्यगण भाई राजकुमार सिन्हा जी, खिलावन वर्मा जी, डॉक्टर साहब, डॉक्टर शंभूलाल साहू जी, आप आइए और परम आदरणीय निर्णायक महोदय का सम्मान करने की कृपा करें। और 2 दिवसीय लाइव प्रसारण में जेकर विशेष सहयोग रही से, जेकर मंद मंद मुस्कान है सब पब्लिक के दिल जीत लेत रही से, जोन गुस्सम भी रहते नहीं, तब वो आदमी जैसे लगते कि बिल्कुल खुशी में हंसा थे। हैं भाई त्रिलोक जो बिल्कुल ही सहज एवं सरल रूप से पूरा इसे बिल्कुल ही नहीं लगा कि भाई त्रिलोक कोनो दूसर गांव से आया है ना। एक ऊपर में बहुत बढ़िया स्वभाव माता पिता हदे है, काबर लालन करते पालन करते और सुख देते संसार ला, है नी। यही पावन भाव के साथ भाई त्रिलोक ला मैं बुलावत हूं, आप आओ मंच में और आयोजक समिति के डहार ले अभिनंदन स्वीकार करे की कृपा करो। भाई ऑपरेटर साहब, आपके टेंशन तो बहुत ज्यादा रही थे, लेकिन फिर भी कौन का बोला थे, कौन का कहा थे, तेकर कोई मतलब नहीं है। अपना काम बिल्कुल जिम्मेदारी से करना है, ये आपके ऊपर बहुत बड़े आप कर्तव्य के निर्वहन करे। अपन टीम के साथ मैं आपला हार्दिक बधाई देवत हूँ, हार्दिक शुभकामना देवत हूँ, आपके उज्जवल भविष्य की कामना करत हूँ। आप भी आओ और आयोजक समिति के डहार ले सम्मान ग्रहण करे की कृपा करो। हमर हनुमान जी महाराज जेकर सानिध्य में आए हैं भाई ईश्वरी जी, तो जागत होवे तो जल्दी आ जी। भाई ईश्वरी, आप बिल्कुल मोर बड़े भाई की तरह हो और जब भी मिलता बिल्कुल सहज रूप से मोर निवेदन ला स्वीकार करके बिल्कुल हासत नहीं कि बिल्कुल नहीं बोलाए, हाओ कि भले सुझ जही, हाओ कि के भले सुझ जही, भाई कि नहीं आओ कि कभू नहीं कहा है ना, भले देखते देखते रह जाही, है नहीं। लेकिन ईश्वरी भैया का आदत देखिए कि नहीं वाले शब्द होकर जुबान में है ही नहीं है। एक बार जोरदार ताली बजाओ। और हम लोग जब जब समय पर थे भाई जी के एक कलाकार के कलाकारी ही एक आदरणीय आत्माराम सर जी के सम्मान में महू अपन सहभागी और कोनो फोटो नहीं खींचा बचत मन का साहू सर जी, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, यहाँ ये सज्जन लोग जान रहे होंगे, जानते होंगे, श्री देवांगन गुरु जी हैं। बहुत बाल्यकाल से उन्होंने व्याख्यान शुरू किया है। और ये बताऊं कि जगत गुरु है शंकराचार्य जी, सरस्वती जी महाराज, स्वरूपानंद जी महाराज। उन्होंने अपने कर कमल से
उनके नाभि में, उनके मस्तक में, उनके सिर पे, उनके पीठ में भभूति लगाई है स्वतः अपने कर कमलों से। ये बता रहा हूं आपको। और एक और बहुत प्यारी सी घटना है जो विश्व प्रसिद्ध स्वामी राजेश्वरानंद जी महाराज हैं। वे स्वतः ही अपने कर कमल से आप श्री देवांगन गुरु जी को श्रीफल दिया था कि मुझसे पहले इनके द्वारा कथा होगी करके। मक्का की घटना है। और बता रहा हूँ, यहाँ से बुंदेलखंड से शास्त्री जी आए थे, बहुत बड़े विद्वान, यहाँ भिंभौरी में उनका कार्यक्रम चल रहा था, उनका प्रवचन चल रहा था। वे स्वतः ही स्थान छोड़े कि देवांगन जी आए हैं तो उनका सुनना है 20 मिनट तक। 20 मिनट पूरा होने पर और 10 मिनट बढ़ाए, स्वतः स्थान छोड़ा था उन्होंने। वे हस्ती है तो क्या करें, दुख लगता है बहुत। आज हमें इतना है कि हम रो रहे थे, आज हमारा आंसू चल रहा था। तो इस तरह से उनका जीवन है और बहुत सज्जन है, संत है, ऐसे दुर्लभ है। मैं तो सोचता हूँ कि छत्तीसगढ़ में सिर्फ एक लौते ही दिखाई देते हैं मुझे जी। और इस 2 दिवसीय रामचरितमानस गान प्रतियोगिता के 4 गांव में एक साथ हुआ। हंसदा, चंडी बंगला, घटिया और सेमरिया। ये चारों गांव के लिए मंच व्यवस्था और उनका संयोजन हमारे छोटे भाई देवलाल सिन्हा जी ने किया है। हमारे आदर्श बाल मानस मंडली हंसदा और आयोजक हंसदा की ओर से उनका स्वागत करना चाहते हैं और किया जा रहा है। विगत 3-4 वर्षों से हमारे देवलाल भाई जी के संयोजन में ही यह कार्यक्रम हो रहा है और ये चारों गांव में लगातार हो रहा है और सभी मंडली संतुष्ट हैं और सभी आयोजक मंडली भी संतुष्ट है। यह हमारे लिए सौभाग्य की बात है। बोलिए श्री अवर रामचंद्र की जय। आदरणीय अध्यक्ष महोदय से विनम्र आग्रह है कि हमारे निर्णायक महोदय के कर कमलों से निर्णय पत्रक ग्रहण करने की कृपा करें और हमारे संरक्षक महोदय भी आइए और एक साथ मिलकर के निर्णय पत्रक जी हाँ। अब आदरणीय उद्घोषक महोदय से विनम्र आग्रह है, वाचन कर दूं आपकी अनुमति हो तो। चलो ठीक है। आइए 2 दिवसीय मानस मंथन प्रतियोगिता में पुरुष वर्ग में कुल 10 पुरस्कार कुल विशेष पुरस्कार से चलते हैं, जिसमें श्रेष्ठ गायन पर 1001 रुपया स्वर्गीय श्री बजेंद्र वर्मा की स्मृति में कुमारी छवि रानी के द्वारा प्रदान किया जा रहा है और सर्वश्रेष्ठ गायन के हकदार हैं तुलसी के पूजा बालिका मानस मंडली धमतरी। जोरदार ताली बजाइए। श्रेष्ठ व्याख्या में 1001 रुपया स्वर्गीय श्री बैसाखो धीवर की स्मृति में जयलाल धीवर के द्वारा प्रदान किया जा रहा है और वह जाता है शिवम मानस मंडली करमदा बलौदा बाजार छत्तीसगढ़। जोरदार ताली बजाइए। श्रेष्ठ बेंजो वादन में 1001 रुपया श्रीमती लिखेश्वरी व गौरव बंछोर हंसदा द्वारा प्रदान किया जा रहा है और श्रेष्ठ बेंजो वादन अच्छा बेंजो कौन बजाय रही से तो निर्णय पत्रक में आया है माता रानी मानस मंडली बसनी जिला बेमेतरा। जोरदार ताली बजाइए।
श्रेष्ठ तबला वादन में 1001 रुपया लक्ष्मी मेडिकल स्टोर हसदा प्रोपाइटर अतीश नायक जी के द्वारा प्रदान करे जाते और श्रेष्ठ तबला वादन के हकदार है श्री राम सत्संग समिति पीपर भट्टा बेमेतरा। जोरदार ताली बजाइए। श्रेष्ठ बांसुरी वादन 1001 रुपया स्वर्गीय श्री भूपेंद्र परगनिया की स्मृति में श्री रूपेंद्र परगनिया हसदा द्वारा। और श्रेष्ठ बांसुरी वादन के विजेता है सुर सिंगार मानस मंडली खैरबना कंवरधा। जोरदार ताली बजाइए। और श्रेष्ठ आर्गन वादन में 1001 रुपया स्वर्गीय श्री दयानंद वर्मा की स्मृति में ब्रिज मोहन वर्मा हसदा द्वारा प्रदान करे जाते हैं। और श्रेष्ठ आर्गन वादन के हकदार है शाश्वत मानस मंडली भड़गांव जिला धमतरी छत्तीसगढ़। जोरदार ताली बजाइए। जी हाँ, इस तरह से आइए चलते हैं महिला वर्ग में कुल 4 पुरस्कार की व्यवस्था किया गया है। जी हाँ, चतुर्थ पुरस्कार 1001 रुपया रहमानिया साड़ी सेंटर हसदा द्वारा प्रदान किया जा रहा है। और चतुर्थ पुरस्कार के विजेता हैं मनकेश्री महिला मानस मंडली टाहका पार उत्तर बस्तर कांकेर। जोरदार ताली बजाइए। तृतीय पुरस्कार 1201 रुपया श्री प्रदीप साउंड सर्विस संस्था द्वारा प्रदान किया जा रहा है। और आप सभी के समक्ष प्रश्न है, बेमेतरा की वह कौन सी बालिका मंडली है जिन्होंने प्रथम बार हमारे इस ग्राम हसदा के पावन मंच पर अपनी प्रस्तुति प्रदान किए हैं? जी हाँ, उसका नाम है ममता महिला मानस मंडली नवागढ़ जिला बेमेतरा। जोरदार ताली बजाइए। बहुत ही मनमोहक प्रस्तुति। जी हाँ, कहा जाबो यमुना काशी कहा धीर तीरथ धाम गा वाले कहानी हमार बहनी मन हमार बेटिया रानी मन बहुत सुंदर प्रस्तुति ये मंच में प्रदान करी। प्रथम बार मुलक बहुत गर्व महसूस हुई कि हमार बेमेतरा में भी कोई महिला मंडली ऐसे है जिन छत्तीसगढ़ में अपन छाप छोड़ सकत है। निश्चित रूप से द्वितीय पुरस्कार 1801 रुपया स्वर्गीय कुमारी ईला वर्मा की स्मृति में भोजेंद्र वर्मा द्वारा प्रदान किया जा रहा है। और द्वितीय पुरस्कार के विजेता हैं अदिति हर्षा बालिका मानस मंडली बाग बाहरा। जी हाँ, प्रथम पुरस्कार 2101 रुपया स्वर्गीय श्रीमती मोती वर्मा की स्मृति में गुप्त दान प्रदान किया जा रहा है। जी हाँ, आइए आप सबके बीच में प्रश्न है कि महिला वर्ग में प्रथम पुरस्कार की विजेता का नाम बताना है आपको। है? पानी रे पिए जियत भर ले सत्संग तहा कर ले जियत भर लेगा तोला कहत हावा तोला कहत हावा बात नाम में बता देगा तोला कहत हावा। बताना तुलसी युग तुलसी महिला मानस मंडली कपसदा कुम्हारी 84.5 अंक लेकर प्रथम स्थान प्राप्त किए हैं। जोरदार ताली बजा करके स्वागत करें। और निश्चित रूप से आइए चलते हैं पुरुष वर्ग, जहां घमासान मचा हुआ था कल से लेकर के आज तक। कल तो शुद्ध छत्तीसगढ़ ही केदार यादव, लक्ष्मण मस्तुरिया और न जाने अन्य अनेक कलाकारों को इस मंच के माध्यम से हमने सुने हैं और सभी ने जिनकी तारीफ किए हैं। दसम पुरस्कार 1001 रुपया स्वर्गीय श्री गोपी राम निर्मलकर की स्मृति में श्री सूरज निर्मलकर द्वारा प्रदान किया जा रहा है। और दसम पुरस्कार के विजेता हैं 75 अंकों के साथ श्री चंदन मानस परिवार कचना धमतरी। जोरदार ताली बजाइए। नवम पुरस्कार सुर सिंगार मानस मंडली खैरबना कला कंवरधा
78 अंक के साथ नवम स्थान प्राप्त किए हैं, जिनके प्रदाता हैं शारदा मेडिकल स्टोर्स श्री राम क्लिनिक हंसदा द्वारा 1101 रुपया प्रदान किया जा रहा है। अष्टम पुरस्कार 1201 रुपया श्री गुहाराम वर्मा हंसदा द्वारा प्रदान किया जा रहा है। और जिनके विजेता हैं, जी हाँ, जिनके विजेता हैं श्री राम आदर्श मानस मंडली रक्त से कंवरधा, जोरदार ताली बजाइए। 80 साढ़े 81 अंक लेकर के 8वां स्थान प्राप्त किए हैं। सप्तम पुरस्कार 1301 रुपया स्वर्गीय श्री प्रदेशी राम वर्मा की स्मृति में ललित वर्मा हंसदा द्वारा प्रदान किया जा रहा है। और सप्तम पुरस्कार के विजेता हैं स्वरमाला मानस मंडली देवगांव छुरा गजामुंग दौना वाला, है ना। जोरदार ताली बजाइए। 83 अंकों के साथ 7वां स्थान प्राप्त किए हैं। 6वां पुरस्कार 1401 रुपया स्वर्गीय श्री केजूराम वर्मा की स्मृति में श्री प्रवीण वर्मा द्वारा प्रदान किया जा रहा है। और 6वां पुरस्कार के विजेता हैं श्री साई मानस मंडली गांधी नगर अंडा दुर्ग छत्तीसगढ़ 85 अंकों के साथ 6वां स्थान प्राप्त किए हैं। पंचम पुरस्कार, अगर हमारे मानस मंडली के कोई भी सदस्य यहाँ पर उपस्थित हो विजेता मंडली के, तो हमारे आदरणीय निर्णायक महोदय मुख्य अतिथि के रूप में विराजमान हैं, हमारे संरक्षक महोदय भी विराजमान हैं, उनके कर कमलों से पुरस्कार ग्रहण कर सकते हैं। पंचम पुरस्कार 1501 रुपया स्वर्गीय श्री फूल सिंह व शांतिबाई की स्मृति में श्री राजकुमार परगनिया द्वारा प्रदान किया जा रहा है। और पंचम पुरस्कार के विजेता है, आज द्वितीय दिवस में अंतिम दूसरा मंडली का नाम बताइए। जी हाँ, जेकर मंडली के ऊपर आदरणीय आत्मा सर जी बहुत सुंदर पंक्ति प्रेषित करेरी से मंच के माध्यम से बाप बेटा के ऊपर, और वो मंडली है शक्ति संगम मानस मंडली भीमभौरी बेरला 87.5 अंक के साथ 5वां स्थान प्राप्त करे है। और चतुर्थ पुरस्कार 1601 रुपया स्वर्गीय श्री चतुर्सी साहू की स्मृति में श्री भरत साहू हंसदा द्वारा प्रदान करे जाते हैं। और चतुर्थ पुरस्कार के विजेता है, चतुर्थ पुरस्कार के विजेता है प्रज्ञा मानस मंडली मरौद छत्तीसगढ़ 90.5 अंक के साथ चतुर्थ स्थान प्राप्त करे है। तृतीय स्थान 1701 रुपया श्री गुरु कृपा किराना स्टोर्स प्रोपाइटर संत राम देवांगन हंसदा द्वारा प्रदान करे जाते हैं। और तृतीय पुरस्कार के विजेता है, आज के आखिरी मंडली का नाम बताना है। द्वितीय दिवस में पूर्णाहुति के अवसर में आज की आखिरी मंडली है, मंडली का नाम बताना है ना। हंसदा तो हमारा हंसदा हो गए, नंबर 1 हंसदा। जी हाँ, सत्संग सरिता मानस मंडली हंसदा नंबर 1, जोरदार ताली बजा करके अभिनंदन करें। 91.5 अंक के साथ तृतीय स्थान प्राप्त करे है। और द्वितीय पुरस्कार 1801 रुपया कुमारी विधि मोक्ष राजपूत संतोष राजपूत हंसदा द्वारा प्रदान करे जाते हैं। और द्वितीय पुरस्कार के विजेता है बसंत मानस परिवार घुसाल बांधा बाजार जिला राजनांदगांव, जोरदार ताली बजाइए। जी हाँ, और प्रथम पुरस्कार, वाह क्या बात है। जी हाँ, प्रथम पुरस्कार 2101 रुपया स्वर्गीय श्री केशवराम साहू की स्मृति में श्री संतोष साहू हंसदा द्वारा प्रदान किया जा रहा है। और प्रथम पुरस्कार के विजेता है 44वां वर्ष में, जी हाँ 44वां वर्ष में प्रथम पुरस्कार के विजेता राम दर्शन को मिला है।
जी हाँ, राम दर्शन के बिना जीवन अधूरा है। तो प्रथम पुरस्कार अखिल ब्रह्मांड के नायक ला तो मिलना जरूरी है। जोरदार ताली बजाओ। राम दर्शन मानस परिवार पाहुवारा उतई जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ 96 अंक के साथ प्रथम स्थान प्राप्त करे है। जोरदार ताली बजा करके अभिनंदन करें समस्त विजेता मंडली ला मैं हार्दिक बधाई प्रेषित करत और सबके उज्जवल भविष्य के कामना करत। जत का मंडली आरी से सब एक से बढ़कर एक री से ककरो प्रस्तुति में कोई कमी नहीं रही से एक तो एक निमित्त मात्र है मंडली मन ला प्रोत्साहित करे बर निश्चित रूप से आप सभी के उज्जवल भविष्य के कामना करत। अब अंत में आभार प्रदर्शन करे बर मैं परम आदरणीय आयोजक समिति आदर्श बाल मानस मंडली के अध्यक्ष श्री गुहाराम साहू जी ने मैं सादर आमंत्रण भेजा हूं। ओकर पहली एक नरियल से हमारे ऑपरेटर महोदय के और हमारे यूट्यूबर महोदय के और हमारे हनुमान जी महोदय के सम्मान मंच के माध्यम से आयोजक समिति के सदस्य गणों से विनम्र आग्रह है कि एक श्रीफल से या निमित्त मात्र आभार के लिए मैं यह माइक आदरणीय साहू जी को सादर समर्पित करता हूं। बड़ी खुशी की बात है, आज 2 दिवसीय मानस गान प्रतियोगिता का समापन दिवस हमारे समस्त ग्रामवासी के सहयोग से एवं हमारे गुरुजनों ने छोटी सी निमंत्रण को स्वीकार करके हम लोगों को सहयोग दिया। इसके लिए हम आदर्श बाल मानस मंडली हंसदा आभारी हैं और जो कुछ भी हम लोगों से गलती हुई उसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं। हमारे मंडली वाले आयोजक मंडली वाले सभी के सहयोग से यह कार्य आज संपन्न हुआ। इसके लिए मैं आभार प्रकट करता हूं और यह कार्यक्रम का समापन की घोषणा करता हूं। बोलो लखन सिया रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, बोलो महामाया मंदिर की जय, धर्म की जय हो, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो।